वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत सियासी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया बैरून ममालिक के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। Weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert or delay the Pakistan's share of water as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. पाकिस्तान का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने खबरदार कर दिया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना है, भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा मौजूद है। इसाक डार और अफगानिस्तान के कौमी मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। अफगान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की तरफ से सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक ले जाने के फैसले का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं का रेलवे लाइन मनसूबे के फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। इसाक डार की बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से भी टेलीफोनिक बातचीत। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की अशकाबाद में तुर्कमेनिस्तान के सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की फ़ालियत, मौजूदा इश्तराक अमल और उनके मज़ीद फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। यूसुफ रजा गिलानी ने सदर तुर्कमेनिस्तान को सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से तहनीयती पैगामात पहुँचाए। सियालकोट में पंजाब असम्बली के हल्का PP52 में ज़िमनी इंतखाब। 185 पोलिंग स्टेशनों में से 77 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच 35,202 वोटों के साथ पहले नंबर पर, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता फ़ाखिर निशाद घुम्मन 17,026 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का PP52 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। शेख वकास अकरम ने कहा, हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया, तशद्दुद किया गया। मुस्लिम लीग नून ने गुंडागर्दी की और गुलाम होने का सबूत दिया। वोटर्स को डराया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग PTI के साथ खड़े हैं। आला अस्करी हुक्काम की असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। पाक फ़ौज के आला अस्करी हुक्काम ने मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा से नशिस्तों के इनेकाद में मुलाकात की। कोर कमांडर्स ने जोर दिया कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। तलबा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। भारतीय प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के तोड़ का सिफारती मिशन। पाकिस्तानी सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क पहुंच गए। वफ़द के चंद अरकान आज रात बाकी कल अमेरिका पहुंचेंगे। सिफारती कमेटी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. Why? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. भारत की चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस के ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात। कांग्रेसी सदर ने इल्ज़ाम लगाया, मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में आवाम को लाइल्म रखा। असल हक़ाइक़ अब सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। क्या मोदी हुकूमत ने वाकई अमरीका के कहने पर जंगबंदी कबूल की? कांग्रेस का आज़ाद कमीशन के जरिए दिफाई तैयारियों के जायजे का मुतालबा। मोदी
सरकार भारतीय फौजियों के साथ उनके अहल खाना को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगी। कर्नल सोफिया कुरैशी के अहल खाना को रोड शो में शिरकत के लिए मजबूर किया गया। सोफिया की बहन का कहना है लोकल कलेक्टर ऑफिस से फोन करके बुलाया गया और रोड शो में फूल बरसाने का कहा गया। Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। रहनुमा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा, आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भारत को धमका रहा है। तो शर्म नहीं आती है कि इनके शासनकाल में कई महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया गया और ये अपने सिंदूर की रक्षा खुद नहीं कर पाए, ये दूसरे के घरे में सिंदूर पहुंचाएंगे। सरकार बस सिंदूर का मामला निकाल के अपना राजनीति चमकाने में लगी हुई है। मोदी जी ऐसा पोस्टर लगाए हैं कि जैसे वही आगे प्लेन जेट चला के चले गए हैं। हिंदू मुस्लिम का उनका फायदा है, हिंदू मुस्लिम का वोटिंग चाहिए उनको, मुस्लिम को गद्दार दिखाएंगे, हिंदू का वोट पाएंगे और उनका चुनाव। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, क्या मीडिया उसको दिखाई है? उसको नहीं दिखाई है मीडिया। भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजबान। भारतीय शहरी कहते हैं मोदी का ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा था जिसे अवाम पहचान चुकी। मोदी सरकार हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगी। पहलगाम हमले में सब मज़ाहिब के लोग शहीद हुए मगर बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई। कनाडा के सिख तंजीमों का G7 इजलास में कैनेडियन हुकूमत से मोदी को मदऊ न करने का मुतालबा। जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे उसे मदऊ न किया जाए। कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर आयद कर चुकी है। Bangladesh, I'm of the generation which saw us part, us two brothers part. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain, who don't understand this issue that happened with us. Somehow we managed to break each other's heart. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। कहा, बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। मैं इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। हमने हमेशा दूसरों की जंग लड़ी, लाखों जानें दी। अब हमें अपनी और अहले गज़ा की जंग लड़नी होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का हैदराबाद में खिताब। कहा, 57 ममालिक के मुस्लिम हुक्मरान गज़ा के कत्लेआम में शरीक हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा करे। हमें कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कोशिश करनी होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में चंद रोज क़याम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद अपना मुकम्मल मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। जिंदगी की कड़ी धूप में वालदैन ठंडी छाँव होते हैं। वज़ीर आला पंजाब का वालदैन के आलमी दिन पर पैगाम। मरियम नवाज कहती हैं कि वालिदैन की बेलोस मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का अनमोल असासा है। वालिदैन की अताअत अल्लाह का हुक्म, सुन्नत रसूल और मशरिक़ी रिवायत है। कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर अमीर हैदर के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कायदाबाद के करीब था जबकि ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ईद कुर्मा करीब आते ही कराची में मवेशी चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। न्यू कराची गोथरा में मुसल्लह मुलजमान घर से लाखों रुपए मालियत के जानवर चुरा कर ले गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। ईद उल
अजहा की आमद करीब। इतवार को हफ्तेवार छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में पहुंच गई। किसी को मनपसंद बछड़े की तलाश, कोई बकरों की खरीदारी में मसरूफ। कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। कहते हैं मनपसंद जानवर खरीदना ख्वाब बन गया। कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4 गुना बढ़ गई। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, बांग्लादेश की बैटिंग शुरू हो गई। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।